नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फूड फॉर माइंड। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल है मानसिक आहार के लिए जो हमारे जीवन को एक नया आयाम देता है, हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है। आज का जो मेरा विषय है मेरे जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ विषय है, जिसे मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिसे मैंने अपने जीवन में जिया है और जिसके द्वारा मैंने बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ रेकी के बारे में। रेकी एक बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव रहा मेरे जीवन का और इससे मैंने अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन किया है। जैसे दो बातें थी मेरे जीवन में, एक मेरे बेटे की आँखों में जो प्रॉब्लम थी, उसके आँख में जो मोतियाबिंद था। मोतियाबिंद एक बहुत साधारण बीमारी होती है, मुझे भी ऐसा लगा था जब मुझे पता चला था उसे मोतियाबिंद है। परंतु जब सब डॉक्टर्स ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि आपके बच्चे की आँख में माइक्रो रेटिना है, इसके पर्दे में उतनी ताकत नहीं है और इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है मेडिकल में अभी फ़िलहाल के लिए, तो मुझे काफ़ी पीड़ा होती थी और इसके लिए मैंने भारत में लगभग सारे डॉक्टर्स को दिखाया था और कहीं पे भी मुझे वो उत्तर नहीं मिलता था जो मुझे आश्वस्त कर पाए कि हाँ, मैं एक दिन मेरा बेटा देख पाएगा और मैं इस परेशानी से निकल पाऊँगी। हर डॉक्टर यही कहते थे कि ठीक है, आप ब्रेल लिपि सीखना शुरू करो क्योंकि बाद में आपके बेटे को दिखेगा नहीं। कोई कहते थे भगवान पे विश्वास रखो, कोई कहते थे कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे। तो बहुत मैं पीड़ा में रहती थी कि कैसे आखिर ईश्वर आ कर के मेरी इस पीड़ा को हर लेंगे। बहुत परेशान होती थी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मुझे पता चला कि रेकी, जो कि स्पर्श चिकित्सा जिसे कहते हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग सा परिवर्तन ला सकता है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो मैं भी सीखकर अपने बेटे का इलाज कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी क्योंकि मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थी कि मेरे पास काफ़ी पैसे हों और मैं दूसरे देश ले जा कर के भी प्रयोग कर पाऊँ कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। रेकी के बारे में पता चला और ये पता चला कि रेकी मैं भी सीख सकती हूँ और मैं स्वयं अपने बेटे का इलाज कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ा अनुभव था। फिर मैंने बहुत रिसर्च की कि रेकी आखिर क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने हर तरह की पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और डॉक्टर हर कुछ कर लिया था और रिज़ल्ट कहीं पे भी नहीं था। तो मैं बहुत परेशान थी। फिर जब रेकी के बारे में पता चला कि रेकी से हम एक सर्वव्यापी शक्ति का आवाहन करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो रेकी एक जापानी शब्द है। अगर इसका अर्थ शाब्दिक ने लगाएं तो रेकी एक जापानी शब्द है जिसमें रे का अर्थ होता है विश्वव्यापी और की का अर्थ होता है कि जीवन शक्ति। जो सर्वव्यापी जीवन शक्ति है वो है रेकी। हम सभी अपने जीवन में एक अभूतपूर्व जीवन शक्ति के साथ पैदा हुए हैं, जिसे हम रेकी के माध्यम से जान करके और उसका प्रयोग करके अपने जीवन से बहुत सारी परेशानियों को हल कर सकते हैं। रेकी एक ऐसी शक्ति है जो हमें कण कण में बस रहे भगवान पर विश्वास करने को सिखाती है कि हम कैसे कर उस विश्वव्यापी सर्वमान सर्वशक्ति से अपील करें कि हमारी यह समस्या है और इसे आप हल करो। इसे मैंने ऐसे भी समझा कि जब हम परेशान होते हैं किसी समस्या को लेकर और हम बहुत सारे उपाय सोचते हैं, करते हैं और फिर भी वो समस्या ठीक नहीं होती, फिर एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो, और फिर बिना कुछ किए ही वो समस्या ठीक हो जाती है। ये वैसा ही है बिल्कुल। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, तब तक ये समस्या हमारे जीवन की हल नहीं होती। फिर हम एक बार के लिए जब छोड़ देते हैं, उस ईश्वर पे आश्रित हो जाते हैं, उस पे छोड़ देते हैं, तब फिर उस समस्या का हल अपने आप आता है। उस अवचेतन मन को अवसर दें आपके जीवन में परिवर्तन लाने का। तो रेकी एक स्पर्श चिकित्सा है। ये कहीं भी कोई धर्म, जाति, पाति से संबंध नहीं रखता है। ये किसी मंत्र से, जाप से संबंध नहीं रखता है। ये किसी जादू से, टोना से, टोटका से, राक्षसी शक्ति, ये वो हिप्नोटिज्म, किसी भी प्रकार की शक्ति को रेकी नहीं कहते हैं। रेकी एक प्रार्थना है। रेकी एक विश्वास है कि आप किस तरह से प्रार्थना इस यूनिवर्स को देते हैं और वो कितनी सहजता से आपकी उस प्रार्थना को स्वीकार करता है। जब आप पूरे विश्वास से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब ये यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हो जाता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ।
मेरे बेटे की जब आँख को डॉक्टर्स मशीन में देखते थे तो कहते थे इसको तो दिखता नहीं होगा, ज़ीरो ही आता था विज़न। और आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इसके चश्मे का नंबर भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसकी आँख इतनी बुरी तरह से ख़राब है पर ये देखता कैसे है, ये चल कैसे पा रहा है, ये अच्छे से रहता कैसे, नॉर्मल बच्चे जैसा रहता था वो। तो काफ़ी बड़ा अच्छा अनुभव था मेरे लिए कि मेरे बेटे की दोनों आँख ख़राब होने के बावजूद वो एक नॉर्मल बच्चे जैसी ज़िंदगी जीता था। उसका ऑपरेशन होने की जहाँ कोई संभावना नहीं थी वो सफलतापूर्वक हुआ और आज वो पूरी तरह से देख सकता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव था कि रेकी की सहायता से, रेकी के मदद से और मेडिकल साइंस की हेल्प से ये चीज़ें संभव हुई और मेरा बेटा आज देख पाता है। ईश्वर भी आपकी सहायता तभी करते हैं जब कि आप अपने लिए करने का सोचते हैं। बस वही हुआ मेरे साथ भी। मैंने जब उस असीम शक्ति को अवसर दिया कि अब आप कुछ करो, तब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि मेरे जीवन में चीज़ें संभव हो सकी और मेरे बेटे का इलाज भी हो सका और मेरे जीवन में बहुत 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 बड़ा परिवर्तन भी आ सका। तब तक मुझे पता नहीं था कि जीवन को कैसे जीऊँ, जीवन में कैसे सर्वाइव करूँ। आर्थिक परेशानी और शारीरिक परेशानियों को जूझते हुए जीवन बिल्कुल बोझिल सा लगता था। एक समय तो ऐसा भी था जब मैं दोनों बच्चों के साथ रेलवे पटरी पर भी गई कि अब अपना जीवन समाप्त कर देना है। तो वहाँ पे जब लगा कि अगर ट्रेन को देखकर मैं उठकर आ गई और बच्चों को नहीं ला पाई, उस समय अपने बच्चों को अपनी आँख के सामने जाते देखूँगी तो फिर मैं फिर उसके बाद क्या होगा। वो काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है कि मैं उस बात को आज भी याद करती हूँ तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ कि पता नहीं उस दिन क्या होता। पर बोलते हैं कहीं ना कहीं भगवान की अगर मर्ज़ी नहीं है तो आप इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकते। रेकी सेंटर, वहाँ पे मैंने शक्तिपात करवाया, रेकी को समझा, जाना और उसकी डिग्रियाँ ली। उसके बाद मैं अपने बच्चे को बस स्पर्श करती थी, प्रार्थना करती थी ईश्वर से कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पहले तो उस अभूतपूर्व शक्ति पे विश्वास होना चाहिए। आप जब रेकी एनर्जी लेते हैं या देते हैं, उस समय उस एनर्जी को आप विजुअलाइज कर पा रहे हों, उसको अपनी कल्पना शक्ति में उतार पा रहे हों, लेते समय भी और किसी को देते समय भी। वो दोनों स्थितियों में आपको रेकी की जो ऊर्जा है वो अनुभव होनी चाहिए। वो तभी होती है जब आप उस पर बिल्कुल पूर्णतः विश्वास करते हैं, तो तब रेकी फलीभूत होता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। फिर मैंने अपने बेटे के साथ साथ अपने लिए भी किया कि मुझे भी स्वस्थ होना है, मुझे भी जीवन में सफल होना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। और आज मेरे पास मेरा अपना घर है, मेरा अपना स्कूल है और बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे मुझे बहुत प्यार से याद किया जाता है और काफ़ी एक अच्छा जीवन स्तर हम आज जी पा रहे हैं केवल रेकी की वजह से। रेकी ने मेरे जीवन में असंभव चीज़ों को भी संभव किया है। जहाँ पे मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता था, अचानक से विश्वास से भर गया मेरा शरीर। रेकी से शरीर का संतुलन स्थापित होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, आपके जीवन में जो ऑरा कहते हैं, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, उसमें एक चमक आती है, उसमें सफाई होती है, तो आपकी इनर शक्ति जो है वो बढ़। और आज मैं एक बहुत अच्छे जीवन स्तर पे अपने जीवन को देख पाती हूँ। ये सब कुछ अपने आप हुआ केवल विश्वास से कि हाँ जीवन बदलता है, केवल इच्छा शक्ति से कि हाँ मैं जीवन बदल सकती हूँ अपना। फिर मैंने अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अपने जीवन में बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो फिर मेरे जीवन में उसी तरह से परिवर्तन हुआ। जैसे एक आपने पढ़ा है, न्यूटन का लॉ पढ़ा है, वैसे ही ये यूनिवर्स का भी एक लॉ है, अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है। जब आप जो विचार यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स वैसे ही जीवन आपके लिए प्रदान करता है। आप कहेंगे कि आप दुखी हैं, आप दुखी हैं, आप दुखी हैं, तो वो समझता है कि इनको शायद दुख पसंद है, इसलिए इनके जीवन में दुखी रहना चाहिए। यदि आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आप ऐसे भी किसी दिन एक प्रयोग करके देखिए, सुबह उठिए और कहिए आज मेरा शरीर अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे 5 से 7 बार कह के देखिए, आप थोड़ी देर बाद फील करेंगे कि आपका शरीर वाकई अच्छा नहीं लगेगा। आपको सच में ऐसे लगेगा जैसे आप बीमार हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। फिर अगले 1 घंटे के बाद आप फिर से एक प्रयोग कीजिए, आप कहिए अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मेरा मन बहुत अच्छा है।
ऐसे 5-7 बार बोल के देखिए। अचानक से आपको फिर से एक परिवर्तन महसूस हो। तो आप जैसे जैसे विचार करते हैं, आपका शरीर वैसे वैसे काम करने लगता है। तो विचारों की शक्ति के लिए मैं जो बार बार कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं इससे पहले हमेशा जब भी बात करती थी, किसी से भी बात करती थी, तो केवल अपने दुखों के बारे में बात करती थी। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बेटे का प्रॉब्लम है, क्या होगा, मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं होगा, कैसे ठीक होगा। मैं मतलब हमेशा अपने दुख को पहले रखती थी, बाद में कोई बात होती थी कि मेरे पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास इसकी प्रॉब्लम, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे ही कहती थी। फिर जब मैंने रेकी सीखा तो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि बेटा नकारात्मक शब्द नहीं कहने हैं, केवल सकारात्मक शब्द कहने हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरा बेटा ठीक हो गया है, मेरे जीवन में आर्थिक खुशहाली आ गई है, मेरे जीवन में सब कुछ पहले से बहुत बेहतर है और मैं आज एक बहुत सफल जीवन जी रही हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया मैंने और उसके बाद आज वाकई में मैं उस चीज़ों को महसूस कर पाती हूँ। आज मुझे पैसों की परेशानी नहीं है, आज मुझे कहाँ रहूँ इसकी परेशानी नहीं है, आज मेरे पास काम की परेशानी नहीं है, आज किसी भी तरह से मुझे वो परेशानी नहीं है कि मुझे रात को नींद ना आए। मैं उतनी परेशान नहीं हूँ कि मुझे रात में नींद ही ना आए और मैं बिल्कुल पूरी रात जाग के काटूँ। आज मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। तो बस इतना ही कहना था कि मेरे जीवन में मैंने चेतन और चेतन मन और उस प्रबल शक्ति को देखा है, अनुभव किया है, महसूस किया है। उसके बाद ही मैं आज आपसे अपने अनुभव शेयर करती हूँ। जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बनाती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जैसे मैंने अपना जीवन बदला है कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करके, वैसे ही आप भी अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें और आपका जीवन भी बिल्कुल सुखमय हो जाए। बस इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।